ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 3 समी के पत्ते लेना है, शहद लेना है और विशेष तरीके से उपाय करते हुए शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं, एक कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए और कार्य की पूर्ति के लिए होने वाला है। इसमें से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन संपदा को समस्या आ रही है, आपके कार्य को लेकर समस्या आ रही है, आपके बिजनेस को लेकर समस्या आ रही है, या आपकी कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र लेने हैं? आपको 3 समी के पत्ते लेने हैं और ध्यान रखिएगा जो पत्ते लो ना वो कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए और इस प्रकार से आपको पूरे पत्तियां लेनी है। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आगे बताई गई जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप समी पत्र का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस उपाय में करना क्या है? 3 समी के पत्ते आपके पास है ना, उसमें से पहला समी का पत्ता उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शरणोस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और जो एक समी का पत्ता है उसको आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर रख देना है। उसके बाद जो दूसरा समी का पत्ता है, ठीक है, उस दूसरे समी के पत्ते को उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। तो ये जो जलाधारी का स्थान है ना, यहाँ पर, ठीक है, 2 समी पत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो तीसरा समी पत्र है, इस तीसरे समी पत्र पर आपको शहद लगाना है, यानी कि शहद से भिगो लेना। फिर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस समी पत्र को आपको सबसे पहले स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? तो ये जो गणेश जी का स्थान है ना, यहाँ पर उस समी पत्र को स्पर्श करवाना। फिर उस शहद वाले समी पत्र को माता के हस्तकमल पर, ये जो कटी वाला भाग है, यहाँ स्पर्श करवाना है और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक 3 तरह से आपको ये समी पत्र समर्पित कर देना है। शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, जैसा कि हमने बताया है, ये उपाय आपको समस्या के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है, परेशानियां हैं और जो बाधा है वो समाप्त नहीं हो पा रही है। एक कार्य करने जाते हैं, दूसरा बिगड़ने लगता है और जीवन में अगर शनि दोष भी है ना, ठीक है, साढ़े साथी, ढैया, ऐसी कौन सी भी समस्या है तो उसके लिए भी आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो अब इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। क्या? आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। इसमें आपको लेनी है गोलबत्ती। गोलबत्ती क्यों? देखिए, ये उपाय हम शनि देव के लिए कर रहे हैं और जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोलबत्ती लगती है। तो आपको गोलबत्ती का दीपक तैयार कर लेना है और इस दीपक में जलाने के लिए आपको लेना है सरसों का तेल। क्यों? सरसों का तेल शनिदेव को और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आपको सरसों का तेल ले लेना है और फिर मात्र सरसों का तेल और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और जैसा कि हम बताते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप किसी भी समय जा सकते हो। हाँ, अगर आप सुबह जा रहे हो तो आपको पूजन पाठ करने के बाद जो पीपल का पेड़ है उसकी परिक्रमा कर लेनी है, 7 परिक्रमा। और अगर आप थोड़ा लेट जा रहे हो, मतलब कि शाम को जा रहे हो, ठीक, या 10 बजे बाद जा रहे हो, तो आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है।
इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक, वहाँ पर चले जाना, उस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। ओम पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ शनिदेव का स्मरण करते हुए। ठीक, और वहाँ पर फिर बैठकर जो भी पूजन जो भी अर्चना वगैरह आपको करनी है शनिदेव से, वो कह लेना है। तो इस उपाय करने के बाद पिपलेश्वर महादेव जी और शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जीवन में आ रहे किसी भी प्रकार के दुख, परेशानी, समस्याएं, बाधाएं जीवन में चल देना वो समाप्त होगी। तो दूसरा वाला विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, जीवन में अटकलें जो समस्या आ रही है वो सुधरने लगेगी, वो सुलझेगी। ठीक, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है। कहने का मतलब है अक्षत का दाना लेना, जो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको एक पत्ता लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? तो आपको इस प्रकार से सफेद फूल ले लेना है। देखिए, ये जो सफेद फूल है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बहुत सारे लोग लाल फूल ले लेते हैं। देखिए, ये जो लाल फूल है ये माता पार्वती जी को पसंद है। ठीक, और नवरात्र चल रहे हैं तो लाल फूल का उपाय अगर आप माता के हर्ष कमल की जगह पर करोगे तो माता रानी प्रसन्न होगी। सफेद फूल का उपाय शिवलिंग के ऊपर करोगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। और एक और चीज, सफेद फूल में आपको जो केतकी का फूल आता है वो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी केतकी का फूल ले लिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है, केतकी का फूल कैसे पहचाने, उसकी क्या पहचान? उसकी ये पहचान है, यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस तरह से पूरी जो भी पत्तियां हैं या फिर डंडियां हैं वो सफ़ेद कलर की रहती है, और ये जो स्थान है, ठीक, ये स्थान पीला कलर का रहता है। तो अगर ऐसा कोई फूल दिखे उसको आपको नहीं लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। और इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको अपने सीधे वाले हाथ में रखकर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके सारे अटके हुए कार्य बनने लगे, आपकी कामना हो जाए। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।